पोते से ये जरूर पूछा जाए कि इसके पीछे जो शख्स है, जिसकी जान है, और उसके पीछे भी आज कोई बाअसर जो है, उसका नाम पब्लिक होना चाहिए। तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूं। एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे, उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाएगे, उसको भी गालियां पड़ेंगी। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। जिस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की खबरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज बहुत सारी बातें हैं, समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, लेकिन आगाज़ करते हैं शहबाज गिल के मामले से जो आप खबरों में भी देख रहे हैं। उनके हवाले से एक तो ये अपडेट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जो है उनसे शहबाज गिल के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे उसकी तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म दिया। फिर उसके अलावा ये भी बात सामने आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे किया कि शहबाज गिल साहब, जहाँ के आप लोग नाज़रीन जानते हैं कि उनको फिजिकल रिमांड दिया गया था, फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, कल रात को उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस हवाले से कहा गया था कि उनका जो रिमांड होगा वो जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पुलिस के पास जाएंगे तो उस वक्त 48 घंटे का शुरू होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डॉक्टर्स जहाँ ये कहते हैं कि बुनियादी बेसिक चीज़ें ठीक है लेकिन उनके सेहत के कुछ मसाइल हैं, जिसमें उनको बचपन से अस्थमा की बीमारी होना जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और ईसीजी भी कुछ बहुत ठीक नहीं आई। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनको रखेंगे आज भी अस्पताल में, उनके जो मजीद टेस्ट किए गए उनका रिजल्ट आने तक। एक तरफ हुकूमत है जो इसको ये शक्ल दे रही है, जो जावेद लतीफ़ साहब की आपने बात सुनी कि शहबाज गिल तोता है, वो कई बातें कर देंगे ऐसे कि उससे बड़े खौफजदा हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात। इमरान खान साहब भी थोड़ी देर पहले बड़ा धुआंधार खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने जो दीगर इशूज़ पे बात की उसका मैं जिक्र करती हूँ, लेकिन शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं शहबाज गिल से और उनसे पूछते हैं कि इमरान खान खाता क्या है। तो ये एक तो मामला है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साइड पर कर दिया। थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपना जो ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी किया है जो इन सारे खदशात को काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित करता है। जो इससे पहले कुछ सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी ये बात की थी, कुछ और लोग भी ये बात कर रहे थे। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद वो तस्वीर देखी हैं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की, और वो कहते हैं कि आप कितना ही डिसएग्री कर लें या कितना ही नापसंद कर लें शहबाज गिल को, एक आदमी की डिग्निटी को इस तरीके से वायलेट नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि या तो मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो स्पाइनलेस है या फिर वो इसको समझते नहीं है इस मामले को कि इस किस्म की जो है वो हक तलफी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है लेकिन उसको रोका नहीं जा पा रहा। तो ये काफ़ी हद तक तक़वियत देता है PTI के बयानिए को। फवाद चौधरी साहब ने भी जिस तरह आज मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दिया था उसको, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो सवालात उठ रहे हैं उसके हवाले से भी ये हमारा एक बुनियादी टॉपिक होगा। दूसरा, जो हुकूमती हलकों के अंदर से आवाज़ें इसके अलावा उठ रही हैं, इस तरह जावेद लतीफ़ साहब को आपने सुना कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ही आके मामला चलाएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो नहीं चल सकते, उनसे मुल्क नहीं चल सकता। इस किस्म की बातें की जा रही हैं और रिपीटेडली की जा रही हैं, इसको क्या समझा जाए। और तीसरी बात है इमरान खान साहब जिन्होंने आज फिर ये बात दोहराई है। जो तकरीर वो कर रहे थे उसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे एजेंसीज़ बताया करती थी इनकी चोरी के बारे में, ये जो सियासी जमातें हैं उनके मुखालिफिन, और कहते हैं कि मैं पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के पास इनकी करप्शन का अगर रिकॉर्ड था तो फिर इनको ऐसा क्यों करने दिया, इनको रास्ता इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों फराहम किया हुकूमत में आने के लिए। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये भी सवाल उठाया कि आप जानते हैं कि बाहर से साइफर आया, वो आप सब के पास है, मैं हैरान हूँ कि जब आपको भी पता था कि बाहर से खत आया तो आप और हमारे बंदे खरीदे गए, ये भी पता था कि ये लोग करप्ट हैं और पावर आपके पास थी। आप जितना कहें कि आप न्यूट्रल हैं लेकिन तारीख लिखी जाएगी कि कैसे आपने इनको हम पे मुसल्लत होने दिया। तो ये डायरेक्टली मुखातिब किया खान साहब ने एक बार फिर आज इस्टेब्लिशमेंट को। इस बारे में भी हम बात करेंगे। मरियम औरंगजेब थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें उन तमाम सहाफ़ियों की तस्वीरें चला रही थी जो PTI दौर में जिनकी जुबाबंदी हुई, लेकिन अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ARY की बंदिश के हवाले से नहीं बताया कि इस चैनल को क्यों बंद किया गया है। मरियम औरंगजेब साहिबा के इस दौरे हुकूमत में इन इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
जमशेद चीमा आप साबिक वजीर भी हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं, वजीर बल्दियात सिंध, और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशिर ज़ई साहब, सीनियर तजियाकार हैं। उनका तजिया इन मामला पे हासिल करेंगे और क्योंकि ज़ई साहब इस्लामाबाद में हैं और शहबाज गिल के मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो उनका ओपिनियन भी इसके ऊपर बहुत अहम होगा। आगाज़ में फिर जमशेद चीमा साहब, मैं नासिर शाह साहब से ही कर लेती हूँ। अच्छा, मैं चीमा साहब से करती हूँ। मैं वैसे तो जो पीपल्स पार्टी ने बात कह दी है उसके ऊपर शाह साहब के पास जाती, लेकिन चीमा साहब ये आप समझते हैं कि आप लोगों के इस बयानिए की तक़वियत देता है कि गैर इंसानी सलूक किया गया है जब शहबाज गिल के साथ, ये जो खोखर साहब का बयान है? देखें पहली बात तो ये कि आप कह लें गिल ने वही बातें या उससे कम इंटेंसिटी की बातें की जो मरियम बीबी करती रही, नवाज शरीफ साहब करते रहे, आप कह लें कि परवेज़ लतीफ़ साहब करते रहे, ये यू कैन से दिस या सादिक साहब या बाकी भी लोग, हाजा आसफ साहब, उससे काफ़ी कम इंटेंसिटी की बात की है। दूसरा, अगर वो भी रेड लाइन क्रॉस है तो उसके बाद आप कौन होते हैं अभी तशद्दुद करने वाले? किस आइन और किस कानून में लिखा हुआ है? आप अगर कोई भी बंदा इस मुल्क में, वो चीफ जस्टिस है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो वज़ीर आज़म है, वो वज़ीर आला है, वो सदर है, वो साबिक वज़ीर आला है, साबिक वज़ीर आज़म है, जो भी लोग हैं इनके ये नाम जो इज़्ज़त से हम लेते हैं इसलिए लेते हैं कि ये आइनी ओहदे थे, आइन ने उनको ये इज़्ज़त दी। उस आइन के तहत आप कौन होते हैं अभी लोगों को तशद्दुद करने वाले? आइन ने कहाँ इजाज़त दी है कि आप लोगों को फेंटी लगाएं? आइन ने कहा इजाजत दी है कि आप लोगों को आप चीमा साहब आपने सुना होगा जो, क्योंकि आप लोग भी उनका हवाला दे रहे हैं, तो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मेरे 12 दिन का जो जिस्मानी रिमांड था, हर दिन मुझे ले जाया जाता था, यही तरीका रहता था। मरियम औरंगजेब अभी लंबी तफसील बता रही थी कि उनके जो रहनुमा जेल में थे उनको भी काल कोठरियों के अंदर रखा गया था, कई दिन के रिमांड दिए गए थे, तो उस वक्त तो इस किस्म की बातें नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये है कि इसमें हमें कुछ हौसला करना चाहिए, हौसला करके बात करनी चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब का जो हुआ बात, यू कैन से कि या मियाँ नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की या आपके फरियाल तालपुर साहबा की, इन आप थोड़ा सा ट्रेंड देखें केसेस का, तो जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा वायोलेट किया गया है वो वक़्त की जमहूरी गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी और ने किया था। राणा सनाउल्लाह साहब का भी आप कह लें कि जो इंक्वायरी करके आए वो कोई और लोग आए थे, लिहाजा आप उनका नाम ना लें और सिटिंग गवर्नमेंट पर डाल दें तो शायद वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेसिक है, जो कैच लाइन है, वो कैच लाइन ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो गालियाँ खाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो ताने सहती है और तशद्दुद कहीं और हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि आपने शुरू में ही हमारा जो गुफ्तगू है उसको सही सेट कर दिया। अगर आप इजाजत दें मैं शाह साहब का भी कमेंट लूं, जो बात आपने की है बिल्कुल इसी मैं इसको यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। शाह साहब वेलकम आपको भी कहूंगी नासिर शाह साहब प्रोग्राम में। मुस्तफा खोखर साहब का हमने अभी बयान सुना है जिसमें वो ये कंफर्म करते हैं कि शहबाज गिल साहब के ऊपर बदतरीन तशद्दुद की उन्होंने तस्वीर भी देखी हैं और वो उसको कंडेम कर रहे हैं बड़ा स्ट्रांगली। शाह साहब, आपकी जमात इस वक्त हुकूमत के अंदर है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ अगर इंसानी हुकूक की जो वायलेशन हो रही है और क्यों होने दिया जा रहा है आपकी जमात की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, किसी किस्म का भी तशद्दुद हो, गैर कानूनी, गैर इखलाकी रवैया किसी के साथ भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कानून के मुताबिक अगर कोई सिलसिला है, कोई उसकी जिस तरह रिमांड लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो तो ज़रूर अपनी जगह पे होनी चाहिए। लेकिन अगर गैर इंसानी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है, गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद किया जाता है, तो हम उसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। अभी मेरे इंतहाई मोहतरम हैं चीमा साहब, जिस तरह वो बयान कर रहे थे, जो केसेस थे मियाँ साहिबान के या हमारी लीडरशिप के, और उनको कोई पता नहीं कोई और रंग दे रहे थे, ऐसा नहीं है। इधर जो बात हुई, वैसे जो शहबाज गिल साहब ने बात की है उसकी तो हम मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं कि जो उन्होंने एक इदारे में डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की, इस एक तरह से बगावत पे उकसाने की कोशिश की कि जो उन्होंने बहुत वाज़ेह तरीके से जो, और वो एक दफ़ा उनका बयानिया नहीं रहा, वो बहुत आपने देखा होगा नेशनल मीडिया पे तो ज़रूर आया होगा, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जिस तरह उन्होंने बहुत दफ़ा बहुत सारी बातें की हैं जो काबिल मज़म्मत हैं और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इवन खान साहब भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे,
लेकिन जाहिरी यहाँ तौर पर टॉर्चर के ऊपर तो शाह साहब सिर्फ मुजम्मत नहीं हो सकती है ना। अब आप सिर्फ मुजम्मत की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि अब ये अगर मगर की तो नहीं रही बात। जब खोखर साहब भी कह रहे हैं, उस दिन हामिद मीर साहब ने भी इसी किस्म की बात की है, तो आप नहीं समझते कि आप लोगों को पोजीशन लेनी चाहिए हुकूमत के अंदर? देखें, हम किसकी बात की पोजीशन लें, किस पर एतबार करें। जो इनके होम मिनिस्टर हैं डोगर साहब, उन्होंने आके कहा कि बिल्कुल ठीक है। खान साहब कह रहे थे कि जी उसको बरहना करके उल्टा लटका कर तशद्दुद किया गया है। इसी तरह हामिद मीर साहब ने कहा, या खोखर साहब की आप बात कर रही हैं, डोगर साहब ने तो कहा था बिल्कुल ठीक है। उसके बाद असद उमर साहब उनसे मिल के आए हैं, दीगर मिल के आए हैं। फिर वो कहाँ पे? अडयाला जेल में। अडयाला जेल कहाँ पे है? वो भी हमारी सिंध हुकूमत के खाते में डाल दें सब लोग कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे। वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? वो इनका है अपना। तो ये सिर्फ मफरूज़े और इस तरह की बात। लेकिन अगर कहीं किसी से कोई ज़्यादती हुई है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ये बहुत झूठ बोलते हैं और बड़ी नफासत से झूठ बोलते हैं। पूरी पार्टी की बात ही आप देख लें तो इनकी है ही ये कि बहुत ही ज़्यादा जरूर होता है, मुख्तलिफ इशूज के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि हम जो क्रॉस चेक उसको दूसरी तरफ से, हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है, बातें ही हैं, लेकिन ये जो खोखर साहब का बयान है उसने हमें डिफरेंट एक एंगल से इसको देखने पे मजबूर किया है। जैदी साहब, इंक्वायरी का हुक्म आज दे दिया अदालत ने, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या फिर मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि ना तो इस मेडिकल रिपोर्ट को मान रही है पीटीआई और अब खोखर साहब का बयान, क्या समझते हैं आप? जी, अब सर देखें, ये तो अदालत ने बहुत अच्छा किया कि इंक्वायरी का हुक्म दिया है, मगर जो उनके साथ हुआ है शहबाज गिल के साथ, अभी जाहिर है हम उसे मुबैना तशद्दुद ही कहेंगे, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ। ऑल्दो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कुछ उन्होंने इंडिकेशन दी है, लेकिन वो टॉर्चर की तरफ इशारा नहीं कर सकती, मगर वो ज़रूर ये इशारा कर सकती कि दबाव उनके ऊपर रखा गया, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी तौर पर उनको कोई अजियत दी गई हो। तो मेरे ख्याल में ये जो एलिगेशन है ना, इससे पूरा केस ही उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाता है। ठीक है, नासिर शाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा होती है ना कि आपने लगा दी कि जनाब ये किया है। आपने इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया है कि कोई 10 दफ़ात उसमें लगा दी हैं, जिसमें आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग भी कर रहे हैं, आप साजिश भी कर रहे हैं, आप बगावत पर भी उकसा रहे हैं। तो इस तरह के केसेस माजी में भी हुए, जावेद हाशमी साहब के ऊपर हुआ, ठीक है, उसके बाद बहुत से लोगों के हुए, पीपल्स पार्टी के लोगों के ने भुगता है ये सारा कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, आप किसी बात को कोई भी रंग देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन जब आप तशद्दुद पर आते हैं तो इसका मतलब है कि रियासत के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ दहशत फैलाना चाहते हैं, वो सबक सिखाना चाहते हैं। शहबाज गिल साहब जो माजी में कहते रहे हैं, सबसे बड़े मोतरस थे, हम लोग मोतरस थे, हम लोग निशाना थे बल्कि, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं या आप सबक, रियासत का काम सबक सिखाना नहीं है, रियासत का काम कानून और आइन पर अमल करना है। इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह का बिहेवियर शो किया है, उसके बाद उनके ड्राइवर के घर जा कर के जिस तरह का बिहेवियर शो किया है, उनके घर वालों को टेरराइज किया है, ड्राइवर की बेगम को जो जोजा है उनको उठा करके लिया है, ये कौन सा कानून है? मुझे बता। जब ये कहा जाए दूसरी तरफ से कि मियां जावेद साहब अपनी एग्जांपल दें, दीगर लोग अपनी, किसी को अभी मरियम औरंगजेब कहती शुगर की बीमारियां नहीं दी जा रही थी जान बचाने वाली, और ये सब कुछ होता रहा, चूंटियां छोड़ दी, राना सनाउल्लाह साहब का इल्जाम है। तो फिर अब इस सिचुएशन में हम क्या बहस करें इसके ऊपर? प्रिंसिपल क्या यही है ना कि 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। जो जावेद लतीफ़ के साथ हुआ वो उतना ही कंडेमेबल है, मुजम्मत होनी चाहिए। जो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ उसकी भी उतनी मुजम्मत होनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं जो पहले हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो अब हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और तो ये मेरे ख्याल में फिर हम उस तरह नहीं जा रहे। और मैं खुश हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बिल्कुल एक खुल दबंग किस्म का बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि मैं वो तशद्दुद की हिमायत नहीं करते। तो दूसरी जमातों के सामने से भी ये चीज़ आ रही है, तो इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। ये जो बगावत है या ये पाकिस्तान वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये बहुत सीरियस मामला है जी सर। जहाँ पे हम कथा कलामी की माज़, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, मुनासिब नहीं था, वहीं पर इसके हवाले से भी एक मेरिट के ऊपर बहस तो ज़रूर हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मुझे जाने, इमरान साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशआमदीद। हम बात कर रहे हैं अब प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो थोड़ी देर पहले सवालात उठाए। आज बज़ाहिर ऐसा लगा कि जो तो थोड़ा एक मोहतात रवैया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, ज़्यादा तनकीद गवर्नमेंट की तरफ जा रही थी। आज उनकी तकरीर का महवर इस्टेब्लिशमेंट रही और उन्हीं से वो सवालात उठाते रहे। यहाँ तक कह गए कि आप जितना भी कहें कि न्यूट्रल हैं, लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी तो यही पूछा जाएगा कि आपने इनको मुसल्लत कैसे होने दिया। चीमा साहब, जब खान साहब ये बात कहते हैं कि आपके पास इन सब की करप्शन का रिकॉर्ड था तो आपने इनको क्यों आने दिया और इनको रास्ता, तो कौन सा रोल अदा करती इस्टेब्लिशमेंट इनको रोकने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने से? मैं कहता हूँ देखें, हम बड़े डर डर के भी अगर बात करें, बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करें, तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप कह लें कि इन्हें रोकते। बेसिक तो यह है कि उसका हिस्सा ना बनते, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब सीधी बात तो यही है ना जी, कि ये जो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को इकट्ठा करना, या आप कह लें कि बाप का आना, MQM का आना, फिर बुगटी साहब का आना, ये सारे तो वही रिपोर्ट्स के आते हैं। सो हमें पता है एक एक बंदा मार्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, एक कह लें कि इसमें एक एक बंदे का लोगों को पता है। फिर सियासत पुरानी हो गई है। अब 1 वोट 1 मैन जो है, ये इसको भी अब 52 साल हो गए इसमें। तो अब सियासत जो है मैच्योर हो गई काफ़ी हद तक। उस मैच्योर सियासत में अब कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है कि कौन कहाँ से लीड लेता है? तो जब आप कह लें कि सिंध हाउस लगा, वहाँ वही लोग गए जो आपने रिकमेंड किए हुए थे, बाकी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ टू सम एक्सटेंट इसको प्रोवोक किया गया या मैनेज किया गया। सो ये बात, और फिर ऐसे बंदों को जिनके बारे में हमेशा कहा गया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे। एक मिनट, अब साहब मेरी बात, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं आप कह रहे हैं उनकी बात को एंडोर्स करने के बाद अगली बात थोड़ी कर रहा हूँ कि इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें रोकना था और हम कहते हैं कि आपने हमारा ये काम क्यों नहीं किया। हम तो इससे आगे बात कर रहे हैं कि ये 3.5 साल बाद किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का गिर जाना, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का 3.5 साल बाद, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद गिर जाना, ये इटसेल्फ मतलब इस हिस्ट्री में एक दाग है, ये एक स्टिग्मा है पाकिस्तान की जमहूरी हिस्ट्री में। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि ये बात हमेशा एस्टेब्लिशमेंट कहती रही है, गद्दार का लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ के बारे में किया, वॉल्यूम 10 का जिक्र आया। यहाँ पे कोई खबर अंदर से जो लीक होती है, देखें मीडिया के पास भी 90% खबरें वो होती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट देती है। सो आप कह लें कि मतलब सोसाइटी के अलावा सेंसिटिव खबरें सारी उधर से आती हैं। तो जितने लफ्ज़ माड़े आए, मरियम बीबी के बारे में आए, शहबाज शरीफ की करप्शन के बारे में आए, सबूत आए उधर से आए, या फजल रहमान के कितने कितने कहाँ पैसे हैं, ज़मीनें कहाँ हैं, मुझ में तो इतनी सलाहियत नहीं कि मैं जज कर सकूँ। ये कोई मुझे करके देता है ना जी, या आप कह रहे अरशद शरीफ में तो सलाहियत नहीं है, इमरान खान में तो इतनी सलाहियत नहीं है, आप में भी इतनी सलाहियत नहीं है, ठीक है। सो कोई भी, जितने भी आप करें, कामरान खान में भी इतनी सलाहियत नहीं है कि या दुनिया न्यूज़ की बात कर लें, जियो की बात कर लें, उनमें ये सलाहियत नहीं है कि निकालें किस जगह कितनी कितनी ज़मीन है, किसकी है। तो ये जहाँ से आई, इसका मतलब सारा कुछ पता था। जब सारा कुछ पता है तो इतने करप्ट लोगों को ला के लगाना, और उसका रिजल्ट ये आया कि आपके पास 40% महंगाई हो गई, आपके 20% आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी बिजली की कीमत डबल हो गई। चीमा साहब, मैं दोबारा फिर नजरें अगर क्विकली इसके ऊपर आपके, वो जब ये कह रहे हैं इमरान खान साहब बेसिकली ये नहीं कह रहे कि आप रोल ना प्ले करें, और जो रियलाइजेशन जिस किस्म की बात आप कर रहे हैं वो ये उसमें नहीं, इस टेस्ट में बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं आप नजरे सानी करें कि आपने इनको क्यों आने दिया। तो अब नजरे सानी से ये मुराद है कि गिरा दें इनको, अब हमें आने दें। चीमा साहब, सिर्फ एक बात, 2018 में जब बाप आप लोगों के साथ आए तो वो बिल्कुल पवित्र है। जो जनूबी पंजाब महाज आप लोगों के साथ टूट के आए वो तब भी पाकीज़ा हैं, मगर वो किसी दूसरे के साथ चले जाएं तो वो पैसे लेकर के गए हैं। तो सर ये तो ना करें ना, फिर देखें जो वफादारियां तब्दील एक दफा करेगा वो अगली दफा भी करेगा। जैदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये लीडर जो है, ये कौमों को इकट्ठा रखने के सालमियत और यकजहती की अलामत होते हैं। उनको यहाँ नेशनल पार्टी को बनना चाहिए, बनाने देना चाहिए, कौम के पैसे खर्च होने चाहिए, जिस तरह स्पोर्ट्स पे होते हैं, जिस तरह आर्ट्स में होते हैं। ये आप कह रहे नेशनल पार्टियों को तोड़ के इलाकाई पार्टियां बनाना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। इस हिस्ट्री को खत्म होना चाहिए, ये यहाँ कट ऑफ होना चाहिए। मैं किसी भी वक्त में 1947 से लेकर आज तक मैं किसी भी जगह पे मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं हर जगह पे इसकी मजम्मत कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे इसको गलत कह रहा हूँ। वजह यह कि कभी भी पॉलिटिकल लीडर को आप माइनस करके
तो आप बेसिकली लोगों के इकट्ठे रहने की वजह खत्म करते हैं। आप नेशनल हीरो स्पोर्ट्स का हो, नेशनल हीरो मूवी का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी नेशनल हीरो फौजी हो, नेशनल हीरो को आपका निशान हैदर वाला मेजर अजीज भट्टी को सारे प्यार करते हैं। अब आप मेजर अजीज भट्टी को मशकूक कर दें या आप कहने मुतनाज़े कर दें तो कौम में एक तफरीक पैदा होती है, मायूसी पैदा होती है। इसी तरह इमरान खान है, इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, बेनज़ीर साहबा की बात करें, तो आप पॉलिटिकल पार्टियों को, नेशनल पार्टियों को तोड़ के इलाकाई पार्टियां बनाएं तो आप मुल्क की सालमियत के लिए काम नहीं कर रहे। शाह साहब का कमेंट साथ चीमा साहब, ठीक है, मैं शाह साहब की तरफ जाऊंगी। शाह साहब मैं इसमें कहना ये चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, इसका हम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, हम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं ताकि मैंडेट के मुताबिक चले और ये काम आइंदा कभी ना हो कि कोई पार्टी तोड़े, कोई पार्टी बनाए, 5 साल पूरे करें, एस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करे, अपोजिशन भी सपोर्ट करे और जमहूरियत के सम्राट मिले लोगों को। ये ठीक हो गया जी। चीमा साहब बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं, आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में फ्री एंड फेयर करवाएं जिन्होंने आज तक नहीं करवाए। चले मैं कहता रहूंगा सर मैं कहता रहूंगा, मेरा ये हक, मेरा ये उनका फर्ज है और मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मैं अपना हक मांगता रहूंगा, इस पे मैं चुप नहीं हूं। इलेक्शन कराना उनका फर्ज नहीं, आई डाउट इट, लेकिन मैं चीमा साहब आपकी स्टेटमेंट, मेरा काम इसमें डर के रहना नहीं है, मेरा काम डरना नहीं है, वो मुझे डराते रहे मैं डरता रहूं, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम, लेकिन उनका फर्ज इलेक्शन कराना नहीं है। शाह साहब, मैं इस मुल्क का हिस्सेदार हूं, मालिक हूं। चीमा साहब आपकी इजाजत से मैं आगे बढ़ूंगी। शाह साहब, खान साहब आप लोगों को आप मुखातिब भी नहीं करते, हुकूमत को किसी खातिर में नहीं रख रहे और वो मुखातिब करे इस्टेब्लिशमेंट को, और आप लोगों को कह रहे हैं सिलेक्टेड, और इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पैगाम दे रहे हैं कि वो नजर सानी कर लें, अभी भी अपने वक्त है कि इस फैसले के ऊपर। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो भी इदारे कह लें, उनका एक अहम रोल रहा है हमारी मुल्क की सियासत में, और उसके असरात बहुत बुरे भी हमने देखे हैं और तकरीबन बुरे ही देखे हैं जब भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। और उसी इन्वॉल्वमेंट का नतीजा 2018 भी है कि किस तरह इनको लाया गया, जिस तरह मेरे मोहतरम जैदी साहब भी कह रहे थे, बाप पार्टी का कह दिया, साउदर्न पंजाब में इलेक्टेबल्स का कह दिया, कराची का कहना भूल गए कि किस तरह कराची में इनको सीट्स दिलाई गई। जी बिल्कुल, फैसल वाला साहब को जैसे जिताया गया सर, मैं वो भी सॉरी जी, तो जैसे फैसल साहब का इलेक्शन हुआ तो 7वें 8वें नंबर पे वो आए, वो ऐसे ही है सब कुछ, और इनको लाया गया और इनको मुकम्मल सपोर्ट की गई। जो मौजूदा वजीर आला पंजाब है वो कहते रहे कि नेपीस तक बदलते रहे, खुद खान साहब कहते रहे कि जब हमें कोरम पूरा करना, जी कोरम पूरा करना होता था तो हम इनसे टेलीफोन करवाते थे, और उन्होंने लाए, उन्होंने फुल सपोर्ट किया, उनके लाडले थे ये। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाडला मुल्क की मईशत, मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुल्क के दीगर चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन इदारों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, वो है पाकिस्तान, कि उसको ये सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं। और जब समझते हैं कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है और जिसमें मे बी इनकी भी कोई हाथ हो, उसको ले आए हों उस वक्त उसको बेहतर समझ के, तो ज़ाहिर हाथ खींच लेते हैं। आज क्या फ़र्क है? आज सिर्फ खान साहब कह रहे हैं कि आप ए पॉलिटिकल ना हो, नॉन पॉलिटिकल ना हो, बल्कि दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, पहले अपोजिशन में थी, वो सिर्फ एक ही बात उनसे कहती हैं कि आप ए पॉलिटिकल रहें, आप नॉन पॉलिटिकल रहें, आप अपना रोल अदा करें जो आपका है, मुल्क की हिफाजत करें, दीगर जो हमें इशूज़ सामने आ रहे हैं उनमें आएँ, और ज़ाहिर है एक जो जायज़ सपोर्ट होती है वो करें, लेकिन पॉलिटिकली कोई भी उसमें वो ना करे। ये कह रहे हैं उनको कि नहीं आप इसमें आए, आपने उस वक्त दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किए, MQM को फ़ोन क्यों नहीं किए, आपने वो जो क्यू के कुछ लोग हैं उनको टेलीफोन क्यों नहीं किए, दीगर जो आज़ाद लोग थे बलूचिस्तान से उनको क्यों नहीं पाबंद किया कि वो उन्होंने अपना फैसला किया। 3-4 साल इनकी नाअहली, इनके गलत पॉलिसीज़, इनके गलत फैसलों के बावजूद वो किसी इन्फ्लुएंस के तहत इनके साथ रहे, लेकिन जाहिर है उन्होंने इलेक्शन में जाना था, वो इनकी नाअहली का वजन नहीं उठा सकते थे। अब ये एक बयानिया जो बहुत खूबसूरती से, मैं ये क्रेडिट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ PTI को कि झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, वो ऐसी चीज़ें सामने ले आएंगे कि अवाम को
बहकाने के लिए, बहलावे के लिए वो सारी चीज़ें ले आते हैं। वो एक ख़त लहरा दिया, अब वो ख़त की बात ही नहीं करते, क्योंकि अब खुद वो लॉबी कर रहे हैं वहाँ पे अपनी उन्हीं ममालिक में उस तरफ। लेकिन ये तो रियलाइजेशन भी तो जैदी साहब कहीं ना कहीं है ना। अभी चीमा साहब ने जो इतनी आइडियली पॉलिटिकली करेक्ट बातें कहीं पार्टी की तरफ से, लेकिन ये नजर नहीं आता। खान साहब जो तासुर देते हैं माजरत में, वो ये लगता है कि सीखा नहीं उन्होंने, कि सब कुछ वो लोग कर रहे थे, हमारी कानून साजियां वगैरह, हमें इसका नुकसान हुआ, आज कुछ और सूरत हाल है मुल्क के अंदर। वो आज भी कह रहे हैं आप नजर सानी करें, लग रहा है कि वो उनकी तरफ ही देख रहे हैं अभी भी। देखिए, खैर अभी अगर हम चीमा साहब की बातें सुने तो मेरे ख्याल में अपोजिशन में आके हर जमात जो है वो बहुत जमहूरी हो जाती है। और हमारे भाई जो आजकल हुकूमत में, वो जब अपोजिशन में थे तो वो भी खुल के ये कमोबेश यही बातें करते थे। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। चीमा साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि तमाम जमातों को इस बात पर इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा जब तक तमाम जमातें मिलकर ये फ़ैसला नहीं करेंगी। जैसे नासिर शाह साहब ने भी कहा कि फ़ौज की मदाखलत ने सियासत में बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसको ख़त्म होना चाहिए। आवाम को एक रियल रिप्रेजेंटेशन का हक़ मिलना चाहिए, कोई भी जमात आए उसके बावजूद, वो लोगों की चॉइस है। लेकिन अगर जब आप मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शंस किसी के भी हक़ में, तो उसके खौफनाक नताइज निकलते हैं। यहाँ पर भी हमने यही देखा कि सारी जो हैं वो गालियाँ इमरान खान साहब को पड़ रही हैं, मगर जो प्लान था सारे का सारा वो इस्टेब्लिशमेंट का था। तो यहाँ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अब कन्वीनियंटली साइड पर हो गई और इमरान खान साहब को सामने छोड़ दिया। और हुकूमत में अब जो जमातें हैं वो इमरान साहब को ज़ाहिर है कोस रही हैं, या जो भी कहते हैं आप उन्हें कह रही हैं कि आपकी नाअहली की वजह से हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें पूरा मुकम्मल सच बताना चाहिए कि यहाँ हुआ क्या। शाह साहब, मैं वापस में क्विक कमेंट आप कीजिएगा, मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। जो बात जही साहब ने अब कर दिया है कि वो तो इस्तेमाल हो गया, कौन नहीं हो गया, लेकिन आप लोगों के को भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप लोगों की जमातें हुकूमत में मौजूद हैं और कुछ मामला जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है वो आप लोगों के कंधे पे रख के बंदूक भी चलाई जा रही है। तो आप लोगों को इसकी रियलाइजेशन है कि इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर जब तारीख लिखी जाएगी जिसका खान साहब हवाला दे रहे हैं, तो इस हवाले से भी आप लोगों से भी फिर हम आगे जाके सवाल करेंगे कि अगर कुछ यहाँ पे ज्यादती हुई है इस टाइम पे, तो आप लोग भी उसके अंदर शामिल थे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से वाज़े मौक़िफ़ रहा है। हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ टीवी एंकर, बहुत सारे मीडिया और दूसरे पर्सन कहते हैं जी पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरी रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा आप भुट्टो साहब के बाद से देख लें, उसके बाद देख लें, फिर 88 में क्या हुआ, नेशनल गवर्नमेंट असम्बली में हम ज़्यादा जीत रहे थे, लेकिन प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में नहीं आने दिया गया। उसके बाद भी आज तक जैसे भी होता रहा है, हम कभी भी इस बात पे यकीन नहीं रखते। हमेशा हमने जमहूरियत की बात की और हम उसी के साथ हैं। हम तो कहते हैं कि इनको, हम अगर आज बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं तो किस वजह से, कि जी वो ए पॉलिटिकल हो गए, नॉन पॉलिटिकल हो गए, जो खान साहब अब उनको दोबारा वापस ला रहे हैं कि नहीं आप आएँ और आप कोई करें कुछ चीज़। और अभी ये भाई कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, जी इलेक्शन तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही थी, यही नहीं करवा रहे थे उस वक्त। और बाद में जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद आए, वो जो एक नारकोटिक के केस की बात की ना, उनमें तो इनके वफाकी वजीर साहब सब जानते हैं कि जो बार बार कहते थे कि अल्लाह जानता है, मुझे अल्लाह जानता है, वो तो पूरा केस बना के बैठे हुए थे। तो उस वक्त तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन हम अब भी कहते हैं अब्सार कोमल साहिबा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल जमहूरियत की बात करती है। अगर आज भी कोई इशू है, देखें मुस्तफ़ा खोखर भी हमारा ही हिस्सा है, अगर उन्होंने कोई बात की है, हम भी अगर कोई गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद हुआ है तो उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो भी एक आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल की गई थी पीटीआई की तरफ से, जब शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया, कि पहले तो कहा गया कि बड़ा तशद्दुद हुआ है, बाद में दिखाया गया कि नहीं, वो उनको कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर से इन्हीं के ड्राइवर ने या किसी ने एक वीडियो बनाई थी कि वो टेलीफोन से कुछ चीज़ निकाल रहे थे। वो इन्होंने ही वायरल की थी उस वक्त जल्दबाजी में। बाद में इनको एहसास हुआ कि वो कोई चीज़ छिपा रहे हैं, कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कोई सिम थी या कोई भी चीज़ थी, डेटा था, क्या भी था। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करना चाह रहा है करे, लेकिन कानून की हद में। तो अगर उनकी तबीयत वाकई ख़राब है तो उनको बिल्कुल इलाज होना चाहिए, लेकिन ये मकाफात अमल है। ये वही शहबाज गिल साहब हैं, जब अगर कोई हॉस्पिटल में जाता था तो बहुत ज़्यादा तंज करते थे। तो हम सबको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि दुनिया बहुत छोटी है
और ज़िंदगी में ही सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमारी सियासत में तो बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। चीमा साहब, बिल्कुल। अब ये बात है कि जहां पर ये सब बात हुई और सबका इस बात पे इत्तेफाक रहता है कि कुछ इश्यूज हों, उसके ऊपर बातचीत हो, वो इलेक्शन उसके अंदर एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर अगर आपने करवाना है, फौरी इलेक्शन चाहते हैं तो आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। लेकिन खान साहब कहते हैं मैं दहशत गर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो जो बातें आप कह रहे थे अपने जवाब में, उन पे कैसे अमल दरामद हो सकता है? वो पार्टी आपकी सपोर्ट नहीं करती इस मेरी माइंडसेट को जो भी आपने बयान किया। मेरी पार्टी भी सपोर्ट करती है और मेरे खान साहब भी सपोर्ट करते हैं। उनकी लाइन से हट के मैं बात नहीं करता, ना कर सकता हूँ, ना मुझे करनी चाहिए। मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ खान साहब का। तो खान साहब का स्पोक्स पर्सन का मतलब कि मैं उनके बिहाफ पे बोलता हूँ। बेसिकली देखें, इस वक्त हमें जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आएँ आके तो मिसाके मईशत करें। मईशत बेसिकली आपका मंशूर होता है। मईशत किसी भी पार्टी का उसका एज है या डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, उसकी बेस पे उसने इलेक्शन लड़ना है। मैं आज सारी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बना रही है, हत्ता कि वो कह रहे हैं कि इसहाक डार की नहीं मानी जा रही, शहबाज शरीफ की नहीं, नवाज शरीफ की नहीं मानी जा रही, और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ खुद बना रहे हैं। अगर मैं उनके साथ बैठ जाऊँ मिसाके मईशत के लिए, तो क्या ये दुगनी जो होगी बिजली की कीमत, दुगना जो होगी तेल की कीमत, जो 40% महंगाई बढ़ गई, जो 20% आपका एक्सपोर्ट कम हो गई, जो आपका LSM आपके पीछे चला गया, तो क्या मैं इसका जिम्मेदार बन जाऊँ, हिस्सेदार बन जाऊँगा लिख के? मैं तो नहीं हिस्सेदार बनता इसका। इतनी बड़ी नालायकी का, इतनी बड़ी का मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता। मैं उनके साथ पॉलिटिक्स पे मिसाके आप कह लें कि पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिकल मिसाक कर सकता हूँ, मैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होना उस पर डायलॉग कर सकता हूँ। यहाँ गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, एक रूल ऑफ द गेम क्या होने चाहिए, हमें आप कह लें जो स्पोक्स पर्सन है ये पार्टियों की उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इन सारी बातों में बात हो सकती है। कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में तो वैसे ही मिलकर चलने का डायलॉग ही डायलॉग। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं उनकी नालायकी का, उनकी करप्शन का हिस्सेदार बन जाऊं कि ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। नहीं ठीक हुआ। 18-19% इस वक्त 19% इंटरेस्ट रेट है। 19% इंटरेस्ट रेट में कौन सा बिजनेस चलता है? यहाँ पे आप कह लें कि इस वक्त ज़रात बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे आप कह लें इसका खाद, नासिर शाह साहब जानते हैं 15,000 रुपए की बोरी है DAP की, 37%। अभी तक 37% यूज़ कम है। आपका डीजल और पेट्रोल की 22 लाख टन जनवरी में यूज़ हो रहा था, अब 14,40,000 हो रहा है। जब आपके इनपुट्स इतने कम इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप कल मईशत से तो क्या करते हैं? ये तो नेगेटिव जा रही है, हम डूबने की तरफ जा रहे हैं। मईशत पे तो चले, आप लोगों की पोजीशन है कि मुख्तलिफ पॉलिसी होती है तमाम जमातों की। मैं तो इलेक्शन के हवाले से कह रही थी। खान साहब ने पहले इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि हम कभी बैठ भी सकते हैं साथ। नहीं, हम बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। हमारी आप पहले पिछली कोर कमेटी में तय हुआ कि हम आप कह लें कि शाह महमूद साहब और एक कमेटी बनी कि जहां भी बात हो हम बात करने को तैयार हैं। आप कह लें कि इलेक्शन के रूल्स कैसे हों। बेसिक देखें, बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि मैं और शाह साहब या मैं पीपल्स पार्टी और PTI या नून लीग असल में उस वक्त इकट्ठे हैं जब हम लोग एक दूसरे के मैंडेट को मानेंगे। और मैंडेट को हम उस वक्त मानेंगे जिस वक्त देखें 1970 के बाद 1977 के बाद कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसमें इलेक्शन की में धांधली का जिक्र ना हुआ हो? और हर इलेक्शन में हुई भी है, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा। सो जरूरत इस बात की है कि हम इलेक्शन जब हो तो फ्री एंड फेयर ऑटोमेटिकली एक आप तयशुदा हो गई, ये फ्री एंड फेयर है, लिहाजा उसके लिए बात आज होनी चाहिए। और ये हमें इलेक्शन का या मैंडेट का या फ्री एंड फेयरनेस का जमहूरियत की बुनियाद यहां से उठानी चाहिए। बात पहले ये होनी चाहिए, इससे आगे चले हम। ठीक, लेकिन अब इन सब बातों के लिए, क्योंकि ये आपने बड़ी अहम बात की है चीमा साहब के, और हम सुन भी रहे थे इस किस्म की खबरें कि PTI के अंदर से अगर लीडरशिप की तरफ से नहीं लेकिन दूसरे लेवल बातचीत का रास्ता हमवार होने की कोशिशें हो रही हैं, जो कि खुशाइन बात है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो इस वक्त हुकूमत के अंदर से तनकीद वजीर खजाना पे हो रही है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उनमें हुकूमत के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है कि इस वक्त क्या एक तरफ सियासत बचाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहकर तो ये आई थी PDM की गवर्नमेंट कि हालात माशी तौर पे इतने ख़राब हो गए हैं कि हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और हम अपनी सियासत नहीं कर रहे इस वक्त। शाह साहब, आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये बात कही है कि मिफ्ता से मुल्क नहीं चल सकता, नवाज शरीफ को वापस आकर देखना
वो चाहते हैं कि इदारे किस कदर न्यूट्रल हैं। एक तो उनकी तरफ से ये सवाल हुकूमत में बैठे हुए कि उनको अभी तक न्यूट्रलिटी के ऊपर यकीन नहीं है, तो हम आप लोग कैसे सवाल, आपकी जमात का सवाल नहीं है लेकिन हुकूमत में होने पे आपसे भी सवाल करना पड़ रहा है। फिर अज़मा बुखारी ने भी कह दिया और उस दिन मरियम नवाज ने तो खुलकर मिफ्ता साहब की पेट्रोल बढ़ाने की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया था। कुछ इतलात थी कि जरदारी साहब ने भी, लेकिन कुछ इस हवाले से बाकायदा रिपोर्टिंग नहीं हुई कि उनका भी एतराज़ रहा, लेकिन पॉलिसी पे ऑब्वियसली फिर एग्रीमेंट होता है। लेकिन फिर ये वहीं पर बात नहीं आ जाती जो मुस्तफ़ा नवाज साहब का आप कह रहे थे कि ये हमारे अपने ही बंदे हैं, लेकिन वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे, तो फिर ये गलत मूव थी गवर्नमेंट में आने की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से जिस तरह का एग्रीमेंट उन्होंने आईएमएफ के साथ किया और बहुत मजबूरी में किया क्योंकि वक्त पे ये वहाँ गए नहीं, उसको अगर फॉलो ना किया जाता तो बहुत इश्यूज़ आते। उस वक्त बहुत आसान था कि इलेक्शन में चले जाते और लेकिन वो जो एक पीरियड था जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होता, और ये सारी चीज़ें समझते हुए कि आईएमएफ की चीज़ों पर अमल करने से पॉलिटिकली बहुत डैमेज होगा, नुकसान होगा, लेकिन मुल्क को ज़्यादा अहमियत दी गई। इस तरह नहीं किया गया कि सस्ती शोहरत के लिए बदनीयती पर, जिस तरह पीटीआई ने देखा कि मूव है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की, तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी कि जी बाद में अगर कामयाब हो गए वो लोग तो फिर खुद ही भुगतेंगे, नहीं तो हम फिर बढ़ा देंगे। और भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ रहे हैं उस हुकूमत के। अब मईशत पे चीमा साहब मेरे ज़ाती तौर पर बड़े मोहतरम हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये बता रहे थे कि जी अब देखें ये हाल है, तो ये बिल्कुल हाल है, लेकिन ये हाल हुआ क्यों है? ये इनकी पीटीआई की वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जो आईएमएफ के साथ मुआहदे हुए या दीगर और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, उसकी वजह से भुगत रहे हैं। तो इस वक्त हमें डॉलर देके नीचे आ रहा है, अगर इसी तरह की पॉलिसीज़ रहती हैं तो बहुत बेहतरी आएगी। तो जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अवाम में परेशानी होती है, तो हमें भी सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ भी खुश नहीं होगा इस चीज़ से, तो फिर मिसाके मईशत और ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है? कोमल साहिबा, इस पे तो इशू है ना अपनी जगह पे, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। हम सब समझते हैं, सियासी वर्कर हैं, हमने जाना है वोट लेने के लिए लोगों के पास, लेकिन एक तरफ मुल्क है, एक तरफ हमारी ज़ाती वो है कि जी हमें बड़ी पजीराई हो, तो हमें मुल्क ज़्यादा अजीज़ है। तो हमें इस तरह के गलत, अनपॉपुलर और फैसले जो हैं, मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। देखिए, अभी बात हो रही थी कि खान साहब साथ नहीं बैठते, जैदी साहब मेरे ख्याल में चले गए, उनके बाल सफ़ेद हैं, एज उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सियासी तारीख पर उबूर रखते हैं। और हम तो देखते हैं कि अगर कोई ऐसा वक्त ना आए कि कोई खुदा न खास्ता मुल्क पर ऐसा वक्त आ जाए कि कोई ऐसे हालात हों कि वहाँ पे खान साहब को मरियम बीबी और बिलावल साहब के साथ खड़े होकर नारे लगाने पड़े, तो ऐसे हालात ना आए तो अच्छा है। और लेकिन ये जो इस वक्त तो लाडले बने हुए हैं ना, इस वक्त तो वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जो भी बातें हैं, लेकिन ये मुल्क की सियासत बड़े अजीब अजीब रंग देखे हैं सबने यहाँ पे। बहरहाल ये चले, अब जो मैं चाहती थी चीमा साहब से, आपने जो मईशत के हवाले से बात की, लेकिन किसी और दिन तफसीली तौर पे चीमा साहब, क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो गया मेरे पास, और ये जो मईशत का मामला है ये जितना ज़्यादा हम इस करेंगे ये चलता रहेगा। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अवाम की हद तक, जो अवाम की हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उनको ये नज़र आता है कि उनके जज्बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, जब खुद विद इन गवर्नमेंट आधी तरफ सियासत की जा रही है, आधी तरफ मिफ्ता साहब बड़े तसल्ली से समझाते हैं कि वो मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं कि उस पर उनकी तारीफ होगी, लेकिन मुल्क को दिवालिये से बचाने के लिए इस किस्म के इकदाम हैं। नासिर शाह साहब और चीमा साहब हमारे साथ हैं और मुबशिर ज़ैद साहब भी प्रोग्राम में शामिल थे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।